यहोवा का आत्मा मुझ पर है। तो आज हम जानेंगे कि आशीष कैसे पाए और आशीष पाने का क्या तरीका है और हमारी आशीष रुक क्यों जाती है और बोने के बाद भी घटी क्यों रहती है। तो सबसे पहले हम वचन से जानेंगे, जैसे कि लिखा है पहला राजा 17वां अध्याय 6 से लेकर 12वीं आयत में। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। किसके पास? बाबा एलिया के पास, प्रभु के अभिषेक के पास। और वह नाले का पानी पिया करता था और बाबा एलिया वहां बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। किसी बात की उन्हें कोई भी घटी नहीं थी। दुनिया में चाहे अकाल था, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता और ना ही कभी हो सकता और कभी किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। तो बाबा एलिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बाबा एलिया को किसी भी भली वस्तु की घटी कभी परमेश्वर ने महसूस ही नहीं होने दी। जैसे कि लिखा है नीति वचन 10वां अध्याय 3री आयत में, धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरा नहीं होने देता। और सोचो, बाबा एलिया की देखभाल करने वाला और दुख सुख पूछने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई उनके साथ था, सिवाय परमेश्वर के एलिया का कोई भी नहीं था। और परमेश्वर ने बाबा एलिया को कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेकने दिए, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर यहोवा के सिवाय किसी और को दंडवत नहीं किया करते थे। और बाबा एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहते थे और परमेश्वर को ही दंडवत करते थे और जो परमेश्वर कहता था सिर्फ वही करते थे। तो फिर कुछ समय बाद परमेश्वर ने बाबा एलिया को किसी ऐसी जगह पर भेजा जहां एक विधवा और उसका बेटा रहा करता था। अब यह समय उस विधवा की परख का था कि क्या वो अपनी घटी में से बो सकती है या नहीं। जैसा कि कभी कभी हमारी भी परिस्थिति बन जाती है, कभी कभी हम भी अपना हाथ रोक लेते हैं और फिर भी परमेश्वर से बहुतायत की आशीष पाने की आशा रखते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपना घर भरने की पड़ी रहती है, लेकिन मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। और हम अपने अपने घरों को सजाते संवारते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन की भोजन वस्तु और परमेश्वर के भवन की जो भी जरूरतें होती हैं उसका बंदोबस्त हम नहीं कर सकते, ना ही कभी कर पाते। हमसे होता ही नहीं है। हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं या तो हम पीछे हट जाते हैं। जैसे कि लिखा है मलाकी 3रा अध्याय 8 से लेकर 9वीं आयत में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो अभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। हम कभी कभी अपने आप को इतना पवित्र पाकर शुद्ध बताने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने कभी किसी को लूटा ही नहीं, हमने कभी किसी को धोखाधड़ी किया ही नहीं है। और लिखा है दशमांश और उठाने की भेंटों में हमने परमेश्वर को लूटा है। इस कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि लिखा है कि बाबा एलिया वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है और उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। तो उस विधवा औरत ने कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 या 1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। फिर बाबा एलिया ने उससे कहा मत डर, जा अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेना बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा खत्म होगा और ना ही उस कुप्पी का तेल घटेगा। मतलब जब तक बारिश नहीं होगी तब तक तेल और मैदा खत्म नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि बाबा एलिया ने इसमें एक बात बोली थी कि पहले तू जाकर मेरे लिए रोटी तैयार कर और मेरे पास लेकर आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। मतलब जब रोटी और तेल एक व्यक्ति के लिए ही बचाए तो उसके बाद कहां से बनाऊंगी। खुदा की आत्मा ने इसी में ही एक प्रोफेसी करवा दी परमेश्वर के अभिषेक बाबा एलिया के द्वारा उस बूढ़ी औरत के विधवा के लिए और उसके बेटे के लिए कि पहले तू मुझे ला कर दे, फिर उसके बाद तू अपने लिए बनाना। लेकिन उसको इतना समझ में नहीं आ पाया कि जब आखिरी मेरे पास यही पड़ी है तो उसके बाद मैं कहां से बनाऊंगी, क्योंकि ये प्रोफेसी थी। इस बात का ध्यान रखना, ये एक भविष्यवाणी थी। इसे हम इतना भी कह सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें परखता है कि हम क्या अपनी प्रिय जिससे हम प्यार करते हैं, क्या हम उस चीज का सैक्रिफाइस कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि सैक्रिफाइस ही परमेश्वर के एक ग्रहण योग्य चेले को दर्शाता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मेरे पीछे होना चाहे यदि वो हाथ हल पर रख ले, अगर वापिस पीछे मुड़कर देखे तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है। आपको मालूम ही होगा कि बाबा एलिया ने जब बाबा एलिशा के ऊपर चादर डाली, मतलब चुन लिया भविष्यद्वक्ता होने के लिए, तो बाबा एलिशा ने क्या करा, सब कुछ छोड़कर बाबा एलिया के पीछे दौड़ते हुए चले गए। मतलब अपना बिजनेस, नौकरी, बिजनेस, माता पिता, A to Z हर एक चीज को छोड़ते हुए बाबा एलिशा एलिया के पीछे दौड़ते हुए गए।
मतलब पीछे मुड़कर कभी उस संसारिक वस्तु की तरफ देखने की कोशिश नहीं करी, और बल्कि उस अपने रोजगार के सारे कामों को, अपने बैलों को, और बल्कि बहुत अमीर रहा करते थे, जिनके पास बैल होते थे वो बहुत अमीर हुआ करते थे, रईस खानदान के हुआ करते थे। तो बाबा एलिशा ने एक अच्छी अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी को त्याग कर, और बल्कि अपने बैलों को खत्म करके, सब कुछ बैलों का सामान जलाकर, सब कुछ खत्म करके, खा पी के सब कुछ A to Z खत्म करके, ताकि पीछे मुड़ने का कोई और बहाना ना मिले, ताकि मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलूं तो कभी पीछे मुड़कर ना देखूं। तो इसीलिए सब कुछ खत्म करके फिर उसके बाद बाबा एलिशा ने बाबा एलिया की तरफ अपनी दौड़ लगाना शुरू किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिस बात ने परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न किया। तो बस सीधी बात यह है कि परमेश्वर बलिदान चाहता है। कौन सा बलिदान? परमेश्वर को कोई रोटी, कपड़ा, मकान, धन दौलत नहीं चाहिए। बस परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने आप को ऑफर करना है। क्या हम तैयार हैं? अब हम आगे जानेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तब वह चली गई, मतलब वो रोटी बनाने के लिए चली गई और बाबा एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अभिषिक्त की बातों के अनुसार किया था कि हाँ, पहले मैं परमेश्वर यहोवा के अभिषिक्त परमेश्वर के दास को वो रोटी बना कर दूंगी, फिर उसके बाद फिर चाहे हमें मिले ना मिले, क्योंकि उन्होंने अपने पास की चिंता नहीं करी। क्योंकि वचन कहता है तो सुबह भी वो, सांझ भी वो, दोपहर भी वो, रात भी वो, पता नहीं कौन सा बीज तेरा फल ले आए। परमेश्वर हमारे बीच को तो देखता ही है, बल्कि हमारे हृदय को भी देखता है, क्या हम पूरे हर्ष से बो रहे हैं। और फिर उसके बाद लिखा है कि यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था कि ना तो उस घड़े का मैदा खत्म होगा और ना ही उस कुप्पी का तेल घटेगा। मतलब उस विधवा महिला के पास जो कुछ भी था, उसका आखिरी, उसका कीमती, वो सिर्फ एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल ही था, जो उसने बो दिया, दे दिया, कुर्बान कर दिया। उसने अपने बेटे और अपनी चिंता नहीं करी, जो उसने बो दिया परमेश्वर के लिए। जैसे कि लिखा है कि तू सुबह भी बो, सांझ भी बो और दोपहर भी बो, न जाने कौन सा बीज तेरा फल ले आए। हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी बो सकते हैं। हमारा टाइम, पैसा, एनर्जी या टैलेंट, पता नहीं हमें कब क्या चीज जरूरत पड़े, इसीलिए बोते रहो, क्योंकि लिखा है जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा भी। और फिर उस विधवा महिला ने अपना 100% परमेश्वर के अभिषिक्त बाबा एलिया को दे दिया। मतलब जो मैदा था और वो कुप्पी बनाकर रोटी उसके बाबा एलिया के पास लेकर आ गई। इस बारे में आप जानते ही होंगे कि एक और बुजुर्ग औरत थी जिसके पास 2 दमड़ियां थी और उसने अपना पूरा 100% दे दिया था। मतलब सबसे बड़ा दान वो ये जो अपनी घटती में से देता है। इस बात का ध्यान रखना। इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जब इस महिला ने अपना बोया, जो भी इसके पास था, अपना 100% पूरा परमेश्वर के लिए दे दिया, लेकिन कुड़कुड़ाकर नहीं, बल्कि हर्ष से दिया, खुशी से दिया, क्योंकि वो जानती थी कि बाबा एलिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक नबी है। फिर उसके बाद परमेश्वर के अभिषिक्त बाबा एलिया ने उस विधवा औरत को कहा, जा अपने घर के सारे बर्तन लेकर आ। फिर उसके बाद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस समय उसके घर में एक बड़ा उद्धार आया। एक ऐसा चमत्कार प्रकट हुआ जिससे कि उसके जो भी घर के सारे बर्तन थे, सभी बर्तनों को वो लेकर आ गई। फिर उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने इतना ब्लेस किया, उसकी कुप्पी का ना तो कभी तेल घटा और ना ही उसके घड़े का कभी मैदा खत्म हुआ। जैसे कि लिखा है कि जब तक भूमि पर मेघ नहीं बरसेगा, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, जब तक भूमि पर मेघ नहीं बरसेगा, जब तक ना तो तेरे घड़े का मैदा खत्म होगा और ना ही तेरी कुप्पी का तेल घटेगा। तो परमेश्वर ने उसको इतना दिया, उसकी हदों को बढ़ा दिया, और परमेश्वर ने उसकी हर एक घटी को भरपूरी में बदल दिया, बल्कि बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बना दिया। और लिखा है कि यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना ही उस कुप्पी का तेल घटेगा। और बहुत बार तो हम अपना हाथ देते हुए रोक लेते हैं, और कभी कभी जब हमें घटी हो जाती है तो हम परमेश्वर को उसी के वचन याद दिलाते हैं कि परमेश्वर तेरा तो वचन कहता है कि तू हमारी हर एक घटी को पूरा करता है, तुम्हारे मांगने से पहले ही हमें देता है, हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है, तो कभी हमें हाथ नहीं फैलाने देगा। लेकिन कभी हम अपने आप की तरफ नहीं देखते, हम अपने हाथ की तरफ नहीं देखते, हम अपनी जेब की तरफ नहीं देखते कि हमारे पास कितना है। और यीशु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के सर पे तो सर छुपाने के लिए भी छत नहीं है। बस अब हम आगे बढ़ेंगे। और कभी कभी तो हम खुद परमेश्वर के मास्टर बन जाते हैं कि प्रभु ये काम ऐसे हो या वैसे हो, या ऐसे करना या वैसे करना है। कभी कभी हम परमेश्वर के साथ ऐसा बर्ताव कर देते हैं कि वो हमारा नौकर है और हमारे अनुसार करने की धमकी भी देते हैं। जब कोई परीक्षा या कोई समस्या आती भी है तो हमसे कुछ भी सहन नहीं हो पाता है, और पहले हम खुद ही कहते हैं कि तू दे ना दे मेरा परमेश्वर है, तू दे तो मेरा परमेश्वर, ना दे तो भी मेरा परमेश्वर है।
और प्रभु तू मुझे मजबूत कर और अपने जैसा बना। लेकिन जब परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाना शुरू करता है, अपनी आत्मा से भरना शुरू करता है, अपने गुणों और फलों से भरना शुरू करता है, तो जब हम मजबूत होने की प्रतिक्रिया में आते हैं ना, तो हमारे मुंह से यही निकलता है कि प्रभु ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। हम अपने अनुसार करने की कोशिश करते हैं, या परमेश्वर मेरे लिए तू ऐसा कर दे, या तो मेरे लिए वैसा कर दे, या तो मैं ये कर दूंगा, नहीं तो मैं वो कर दूंगा, या तो मैं परमेश्वर तुझ पे विश्वास नहीं करूंगा, या फिर तुझे छोड़ दूंगा। कई प्रकार की धमकियां भी देते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा नौकर है। लेकिन हम में से कोई भी चुप्पी लगाकर सहने की कोशिश नहीं करता और ना ही कोई धीरज धरता, बस परमेश्वर का विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मैंने परमेश्वर को क्या दिया है जो मैं उससे मांगू। लेकिन कोई ये भी नहीं सोचता कि मैंने उससे जो मांगा कहीं वो उस प्रोसेस में तो नहीं लेके जा रहा है मेरे को। हम कभी कभी उसके ऐसा बनना मांगते, तो जब वो हमें वो उस प्रोसेस में लेके जाता है, तो कहते हैं ना, एक खरे सोने की कीमत क्या होती है? खरे सोने की कीमत सिर्फ एक सुनार ही जानता है। अब वो सोना किस किस तरीके से आकृति में आता है, जैसे एक लोहे को आकृति में लाया जाता है, उसको भट्टी में तपाया जाता है, आग में डाला जाता है, उसको ठोका पीटा जाता है। लेकिन जब ये प्रोसेस हमारे साथ होता है ना, तब उस समय हमसे सहा नहीं जाता। मुंह से कभी किसी के लिए गंद निकलता है, कभी किसी के लिए गलत निकलता है, कभी किसी के लिए विरोध की बातें निकलती हैं, कभी किसी ना किसी से हम विरोध कर बैठते हैं, या तो खुदा को ही अपना विरोधी बना लेते हैं। बहुत सी बातें होती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, अगर हम बीज बो भी देते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि अब फल कब आएगा। फल आने की आस में रहते हैं, फल आने की चिंता में रहते हैं कि प्रभु मैंने बो तो दिया है, फलवंत कब होगा, मुझे ब्लेस कब, मैं आशीष कब होऊंगा, मैं आशीष कब पाऊंगा। और एक आस लगाकर बैठे रहते हैं कि परमेश्वर हमें वापस तू हमें कब ब्लेस करके देगा या हमें कब बड़ा कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसे कुछ नहीं दे सकते, जैसा कि लिखा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथों की बनाई हुई हैं। मैं तुम्हारे हृदय में वास करना चाहता हूँ। धन्यवाद के सिवा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो। परमेश्वर चाहता है बस वो हमारी ईमानदारी और सच्चाई और खराई और पवित्रता ही मांगता है। वचन कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, जैसा कि अभी आपको बताया, उसको हमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ हमसे हमारी ही मांग करता है कि हम जो उसका टूटा हुआ बर्तन है, जो हमारे पाप के कारण जो अंदर से सड़ गया और बाहर से चमकदार दिखता है, जो किसी काम का नहीं है, जिसके अंदर को परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट नहीं करता है, तो परमेश्वर चाहता है कि उस बर्तन को हम अपने आप को, मतलब वो परमेश्वर का बर्तन हम है, हम जैसे भी हैं, हम परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, तो परमेश्वर हमें अपने अनुसार आकृति देगा, हमें नया बनाएगा, अंदर और बाहर से साफ करेगा। हमें चूना फिरी कब्र नहीं बनाएगा जो अंदर से बदबू मारता है, जो बाहर से चमकदार होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे भी, हम उसको अपने आप को सरेंडर करें उसके सामने, हम उसको दे दें, हम जैसे भी हैं। हमसे कोई ऐसा सेक्रीफाइस नहीं चाहिए। खुदा तो चाहता है कि हम सिर्फ अपने आप को उसको दे दे, तो वो हमें ब्लेसेड बनाएगा, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा ना, वो भी हमें देगा। कि वचन कहता है कि जो भी तुम्हें देखेगा तो लोग पहचान लेंगे कि ये वो वंश के लोग हैं जिसे यहोवा ने आशीष दी है। और परमेश्वर चाहता है कि बस हम उसके साथ वफादार रहें। और बहुत से लोग ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख में अपने आप को खोलकर परमेश्वर के सामने मन्नत मांग लेते हैं, कभी कभी ज्यादा जोश में आकर, या कभी ज्यादा दुख में आने के बाद मन्नत मांग लेते हैं कि प्रभु यदि ये काम हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, ये काम हो जाए तो मैं वो कर दूंगा। और यदि वो मन्नत पूरी नहीं कर पाते, और कोई तो ऐसी मन्नतें भूल भी जाता है, जिसके कारण एक मसीह की आशीष रुक जाती है, और या तो फिर नुकसान होता है या नुकसान उठाना पड़ता है। और या फिर अगर हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, या फिर कोई, चाहे हम कैसा भी पैसा कमा रहे हैं या हमारे पास कैसा भी पैसा आ रहा है, चाहे कोई हमें खुशी से दे रहा है या चाहे हम कूड़ा भी बेच रहे हैं, या कितना भी पैसा हमें मिल रहा है, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख हो, चाहे मेहनत में कमा रहे हैं, चाहे कोई हमें पाया है पैसा या हमने कूड़े में भी बेचा है, इस बात को ध्यान रखना। और चाहे हमने किसी से उधार भी लिया है, लेकिन 10वां हिस्सा तो परमेश्वर ही को देना है हमें। चाहे हम उधार भी लें किसी से अपनी जरूरत के लिए, फिर भी हमें परमेश्वर को 10वां हिस्सा देना है। और वचन कहता है कि तुमने अपना धन छेद वाली थैली में रखा है, और तुमने मुझे लूटा है, मैं उड़ा दूंगा उसको। क्योंकि हमने उसे लूटा है, हमने परमेश्वर को लूटा है, उसको विवश किया है, सब कुछ उससे मांगा, उसने हमारी सभी जरूरतों को पूरा किया, और हमने अविश्वास दिखाया। उसने हमारी हर एक घटी में हमारी मदद सहायता करी, लेकिन हमने उसके साथ दगा किया, हमने उसके साथ धोखेबाजी करी। उसका वचन कहता है कि 10वां हिस्सा तो यहोवा की ही का है, यहोवा ही का है। तुमने अपना धन छेद वाली थैली में रख रखा है। अगर तुम मेरे साथ ईमानदार रहोगे तो तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तुम्हारे लिए बहा दूंगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा अच्छा है। परमेश्वर को हमारा जीवन चाहिए।
अगर हमारे अंदर देने की शक्ति है तो हमें जरूर देना, अपनी तरफ से कोशिश करना है। अगर नहीं भी दे पाए, कोई ऐसी परिस्थिति है लेकिन सामने वाले की जरूरत है, तो हमें उसके लिए प्रार्थना बोलनी है, उसके लिए आंसू बोले, उसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु मैं तो नहीं दे सका, लेकिन तू उसके लिए ऐसा दूत भेज ताकि उसको तेरा वचन भी मिले और वो आजाद हो, उसकी जरूरतें भी पूरी हो। और कभी कभी हम परमेश्वर को जांचते और परखते हैं, जैसे कि लिखा परमेश्वर ने मूसा के समय में उन 25 लाख इजरायलियों को स्वर्ग का मन्ना धरती पर खिलाया और उन लोगों के जूते नहीं फटे और उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, और उनको बार बार परमेश्वर ने चमत्कार दिखाए और उन्हें जंगल में मीट रोटी खिलाई और चट्टान में से पानी निकालकर पिलाया। इतने बड़े बड़े चमत्कार के जो आज तक धरती पर नहीं हो पाए। और दिन को बादल और रात को आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करी। और फिर भी परमेश्वर के कामों पर शक किया उन लोगों ने। जैसा कि परमेश्वर ने हमें हर हाल में तृप्त किया और जिंदा उठाया, ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मर नहीं गए, आज हम जीवित हैं। नहीं तो बहुत से थे सोते के सोते ही रह गए, किसी को अटैक, किसी को कुछ, सो मुंह सो बातें। मौत के तो बहुत से बहाने हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें जीवित रखता है। उसका वचन है ना, उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। सर्वशक्तिमान का सांस हमारे अंदर फूका गया है। फिर भी हम परमेश्वर के कामों पर शक करते हैं और कभी कभी हम थोमा बन जाते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह के घावों को देखकर विश्वास किया था, बिना देखे नहीं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाए या नहीं। और उन सभी 25 लाख इजरायलियों को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन वो लोग परमेश्वर के धन्यवादी नहीं हुए, बल्कि इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने पर भी जो आज तक इस धरती पर नहीं हुए, फिर भी परमेश्वर पर शक किया और परमेश्वर को परखा। जैसे कि लिखा है कि शक करने वाले, कि परमेश्वर पे शक करने वाले कभी कुछ नहीं पाते। और हमने कभी आयुब की तरह धीरज धरा ही नहीं कि परमेश्वर से कई गुना बढ़कर आशीष पाते। हमने कभी अपने मुंह पर उंगली नहीं लगाई कि परमेश्वर का विरोध ना हो। जैसे उन लोगों के द्वारा यरीहो की दीवार को तोड़ा गया था, क्योंकि उन लोगों ने अपने मुंह पर चुप्पी लगाकर परमेश्वर की निंदा ना करके, बल्कि वो सभी सिर्फ ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना कर रहे थे, तो उतने में परमेश्वर ने वो दीवार तोड़ दी। आज आपको जीवन में कौन सी ऐसी यरीहो की दीवार है? आपके जीवन में कौन सी ऐसी यरीहो की दीवार है? किसी भी रूप में, कमी घटी, बीमारी, परेशानी के रूप में, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक या संसारिक, जिसके द्वारा आपकी आशीषें रुकी हुई हैं, वो खुल नहीं पा रही हैं। आपने बोया तो बहुत है, लेकिन काटा नहीं है। वचन में लिखा है, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं है, अगर मांगो तो पाओगे। हम मांगते तो हैं, लेकिन बुरी अभिलाषाओं से मांगते हैं। वचन में लिखा, तुम मांगते तो लेकिन तुम पाते नहीं, तुम ओढ़ते तो लेकिन गरमाते नहीं। वचन में बहुत सी बात लिखी है, और ये भी लिखा है कि तुम खाते तो लेकिन तुम तृप्त नहीं होते। चुप्पी लगाकर जो आपके पास है, बस हर बात में उसका धन्यवाद करो, अपने मुंह पर हाथ रखो। वचन में लिखा है कि जीवन और मरण की बातें तेरे जुबान में है, जीवन और मृत्यु तेरी जुबान में। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। आज परमेश्वर उस दीवार को तोड़ डालेगा अगर आप अपनी जुबान पर चुप्पी लगाओगे और सिर्फ उसी की ओर ताकोगे, सिर्फ उसकी आराधना और उसकी महिमा करोगे और उसी की ओर आस लगाओगे। क्योंकि वचन कहता है कि हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र मतलब संसार की ओर जाता है, लेकिन धन्य है वे जिनका भरोसा यहोवा पर है, क्योंकि वो उनके लिए सीधा मार्ग निकालता है, उनकी सभी जरूरतों को पूरी करता है। तो हम वचन से सीखेंगे, बहुत जरूरी वचन है, इन्हें जरूर पढ़ें। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, जैसे कि लिखा है नीति वचन 3 अध्याय 27 से लेकर 33 में, 27 और 33 में। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति है, शक्ति रहे तो उनका भला करने से रुकना नहीं। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप होता है और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। और लिखा है याकूब 2 अध्याय 15 से लेकर 17 तक, यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दो, तो क्या लाभ, क्या फायदा उस बात से। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना करो ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है विश्वास। वचन कहता है कि विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है, मतलब हमारे शब्द केवल शब्द ही ना रहे, बल्कि हम कर्म में भी उसको करके दिखाएं। हमारे शब्द बिल्कुल शब्द नहीं रहने चाहिए, हमें कर कर दिखाना है। और लिखा है नीति वचन 11वां अध्याय 24 से लेकर 28 आयत में, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो अभी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटती होती है। इसका मतलब अगर हमारे पास अवेलेबल है, मौजूद है, अगर फिर भी हम अपनी जेब को खोलकर नहीं दे रहे हैं, तो उसमें वचन कहता है कि जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। हम दे सकते हैं लेकिन हम नहीं दे रहे। अगर हम बाई चांस नहीं भी दे पाए, अगर हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर उसके लिए ऐसे दूत खड़े कर रहे हैं जो उसकी मदद सहायता करे और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचे, तो परमेश्वर हमारी ईमानदारी को देख रहा है, देख सकता है। और देख सकता है क्या, देख रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक मनुष्य के साथ एक स्वर्गदूत लिखा हो, एक स्वर्गदूत दिया गया है
जो हमारी सभी बातों को अपनी पुस्तक में लिखता है। और अब आगे पढ़ते हैं, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है या मदद कर देता है, किसी अनाथ और विधवाओं की मदद दे देता है या किसी व्यक्ति को दे देता है जिसे उसकी जरूरत है, तो उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नई लहलाते हैं। लिखा है व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 11वीं आयत में, तेरे देश में दरिद्र मतलब दीन और दरिद्र, दुखी, परेशान, लाचार व्यक्ति तो सदा पाए जाएंगे। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना, क्योंकि वचन में लिखा है जो तुमने छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। और लिखा है नीति वचन 3 अध्याय 9 से लेकर 10 तक, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। और लिखा है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। नीति वचन 21:13 में लिखा है जो कंगाल की दुहाई पर कान नहीं लगाता या उसकी दुहाई को सुनता नहीं है, तो वह खुद पुकारेगा ना तो उसकी भी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन मैं फिर से पढ़ देता हूँ, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। लिखा है नीति वचन 13वां अध्याय 7वीं आयत में, कोई तो धन बटोरता है परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई तो धन उड़ा देता है तो अभी उसके पास बहुत रहता है। उड़ाने का मतलब ये नहीं कि फालतू के कामों में खर्च कर दिया, उड़ाना मतलब खुदा के लोगों के लिए, अनाथ और विधवाओं के लिए, दीन दरिद्रों के लिए उड़ा देना, छितरा देना, तो अभी उनकी बढ़ती होगी। और उसके पास बहुत रहता है जो ऐसे कार्य करता है। और लिखा है मलाकी 3 अध्याय 8 से लेकर 11 में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में हमने तुझे लूटा है। लिखा है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसा करती है और सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यही कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को, मतलब अगर हम परमेश्वर को अपना टाइम, पैसा, एनर्जी जो भी हमारे पास है, अगर हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे या दूसरों के लिए आंसू बहाएंगे, अगर हमारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, अगर हम खुदा को अपना जीवन देंगे तो खुदा हमें ऐसा व्यक्ति बनाकर खड़ा करेगा ताकि बहुतेरी जाति को हम उधार देने वाले बने और दूसरों के आंसू को पोंछने वाले बने। यही हमारी एक तरीके से सेवा होगी, यही हमारा बोना होगा। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर में कुछ भी बोते हैं तो परमेश्वर हमारी फसल के नाश करने वालों को भुड़केगा। मतलब अगर हम परमेश्वर में दान 10वां हिस्सा देते हैं या 10वां हिस्सा बो रहे हैं, किसी प्रकार से आंसू बो रहे हैं, तो हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर कभी हमारे आंसू को बेकार नहीं जाने देगा और कभी हमारे बोने को बेकार नहीं जाने देगा। अगर हमारी जो फसल आएगी, जो भी हमारी अर्निंग होगी या कहीं से भी हमें मिलने वाला होगा या हमें ब्लेस होने वाला होगा, तो उसमें कोई काई नहीं लगेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा पैसा जो परमेश्वर में ब्लेस करेगा वो कभी किसी कमी घटी बीमारी परेशानी में नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज को नाश ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। मतलब पूरे पक जाएंगे, हम बहुत ऐसे आशीष पा पाएंगे और पाते रहेंगे, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और लिखा है मत्ती 6 अध्याय 3 से लेकर 4 आयत में, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है और उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। मतलब आपको पता ही होगा गुप्त में दान देने का मतलब क्या होता है कि आजकल अगर किसी पार्क के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने कोई मेज लगवा दी, किसी स्कूल में कहीं पर भी कोई पंखा लगवा दिया, कोई भी ऐसा मददगार का कोई वस्तु दे दी, कोई बेंच दे दिया, कोई कुछ भी चीज दे दी जिससे कि आम आदमी की मदद सहायता हो, तो उस पर इंसान अपना नाम लिखवा लेता है, ये फलाने की जगह से भाई ये इसका पंखा है, इन्होंने दिया, इन्होंने दान करा, ये प्याऊ इन्होंने बनवाया। तो वचन में लिखा है अगर तो कुछ भी कर रहा है उसके अंदर हमारी बड़ाई नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के दिए हुए में से ही देते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि पहले हमें परमेश्वर ब्लेस करता है और फिर उसके बाद हमें देना होता है, और ताकि हमारा दान गुप्त रहे। और तब तेरा वचन में लिखा है कि जब तेरा पिता, अगर तू गुप्त करेगा ना, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। कभी हमें ढोल बजाकर दान 10वां हिस्सा नहीं देना है, किसी को दिखाकर नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे और हर प्रकार की आशीष जिसकी आपको जरूरत है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप सबके जीवन में खुल जाए। अगर परमेश्वर की आत्मा ने आप सभी से बात करी तो इस वीडियो को अपने किसी न किसी ग्रुप में जरूर शेयर करें और आप बहुत ऐसे आशीष और उद्धार पाएं। यीशु मसीह के नाम से आप बहुतेरी जाति को उद्धार देने वाले बने और बहुतेरी जातियों के लिए बहुत ऐसे आशीष और उद्धार का भी कारण बने। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देता रहे। आप सभी को जय मसीह।